बार फिर से हिंदुस्तान की दहलीज पे मंडराने लगा है सबसे बड़ा खतरा। ऐसा खतरा जो लोगों की सांसें छीन लेता है। शमशान से कब्रिस्तान तक के दरवाजे खोल देता है। वो ऐसी मौत देता है जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। भारत में किलर कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। चंद दिनों पहले तक हिंदुस्तान के कोने कोने से चीत्कार सुनाई दे रही थी। सीना छलनी होने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। हर तरफ मौत का मंजर पसरा था और अब हालात उससे भी खतरनाक हो सकते हैं। हिंदुस्तान पर कोरोना वायरस के थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है, जिसके पसरते ही किलर कोरोना के कोहराम को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस बहुरूपिया है। ये लगातार अपना रूप बदलता है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है, क्योंकि ये वायरस नॉर्मल कोरोना वायरस से 172% ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है। अगर वक्त रहते मौत के वायरस को मात देने की कोशिश नहीं की गई तो ये विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से डेल्टा प्लस के 52 केस मिलने से हड़कंप मचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर अहम निर्देश दिए हैं। देश अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना की दूसरी लहर से आजाद हुआ ही है कि भारत में डेल्टा प्लस की एंट्री हो गई, जिससे देश की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। आखिर क्यों डेल्टा प्लस वायरस से सरकार और लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं? डेल्टा प्लस का थर्ड वेव से क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए। बिल्कुल, तमाम सवालों का जवाब आज इस कार्यक्रम में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हिंदुस्तान में कोरोना का सेकेंड वेव अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है कि थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा वायरस की दस्तक ने देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से 52 डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज मिले हैं, जो आने वाले सबसे बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कई अहम निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान की दहलीज पे कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की दस्तक पड़ चुकी है। भारत ने हाल में ही डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी खतरनाक लहर का सामना किया और अब म्यूटेशन के बाद पैदा हुआ ये खतरा और बड़ा होता दिख रहा है। कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप, ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और उसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि ये वायरस म्यूटेशन के बाद और खतरनाक हो चुका है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में 8 राज्यों में डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज मिले हैं। देश के 18 जिलों में डेल्टा प्लस के 52 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से महामारी का महाखतरा पैदा हो गया है।
क्योंकि ये वायरस नॉर्मल कोरोना वायरस से 172% ज्यादा खतरनाक है। ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देन अल्फ़ा वायरस जो कि यूके का वेरिएंट था, और यूके का वेरिएंट भी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वुहान वायरस। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के इसी खतरे से देश के माथे पे चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर अहम निर्देश दिए हैं और राज्यों से अपील की गई है कि जिन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस पाए गए हैं वहां फौरन ही कंटेनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाए जाएं। इन इलाकों में भीड़ लगने से रोका जाए, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जाए, टीकाकरण को तेज किया जाए, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाए। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने दहशत बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। तो क्या कोरोना के थर्ड वेव को रोकना नामुमकिन है? क्या कोरोना की तीसरी लहर से हिंदुस्तान बच पाएगा? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट सेकेंड वेव से भी खौफनाक साबित होगा? बहरूपीय कोरोना के नए वेरिएंट घातक रूप धरकर लोगों के लिए काल बन सकता है। लिहाजा देश में कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में दहशत मची है। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। भारत में मिले डेल्टा प्लस वायरस का सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया है। 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने आया था। वहीं 7 जून को ये आंकड़ा 6 तक पहुंच गया। 21 जून को देश में डेल्टा प्लस के 22 नए केस मिले। एक तो डेल्टा प्लस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर से अब डेल्टा प्लस से होने वाली मौतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डेल्टा प्लस से मध्य प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बुजुर्ग ने डेल्टा प्लस के चलते दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कोरोना का चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है और साथ ही ये भी कहा है कि कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन या फाइजर डेल्टा से बचने में ज्यादा कारगर है। Covaxin and does not change with the alpha at all. Whatever it is with the standard strain, it is same with the alpha. However, Covishield reduces slightly, 2.5 times it reduces. The Delta variant, if you look at it, Covaxin is effective, but the antibody response is slightly reduced, 3-fold reduction, and in Covishield it is 2. डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूद वैक्सीन कितना प्रभावी होगा, इस पर रिसर्च जारी है। आपको बता दें कि भारत में दूसरी लहर के दौरान 90% केस डेल्टा वेरिएंट के पाए गए थे। लिहाजा डेल्टा प्लस को खतरे की आहट को कम करके नहीं आंका जा सकता। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में शांत पड़ने के बाद अब देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के अलग अलग 8 राज्यों के 18 जिलों में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि वेरिएंट कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। किलर कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ा खतरा। कोरोना के सबसे डेंजर वेरिएंट ने पसारे पांव। देश के सामने मंडराया तीसरी लहर का खतरा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस जानलेवा वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पूरे देश में कहर बरपा दिया। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लाखों लोगों की जान लेने के बाद कातिल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है और अब सामने आया है कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पैर पसार कर
दे दी है कातिल कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। कोरोना के इस वेरिएंट को अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यून सिस्टम को आसकमा देने में सक्षम है। ये खुद भी लगातार अपना इंटरनल कैरेक्टर बदल रहा है। डेल्टा प्लस के स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशन पाए गए हैं। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा प्लस में 2 म्यूटेशन अधिक मिले हैं। जानकारों का दावा है कि डेल्टा प्लस का प्रोटीन होस्ट सेल से ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है। इसकी वजह से कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट शरीर की कोशिका में आसानी से घुस सकता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कोरोना की सबसे कारगर दवा भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बेअसर पाई गई है। साफ है कि कोरोना के इस वेरिएंट से पीड़ित होने वाले मरीजों का इलाज करना आसान नहीं है। परेशानी ये भी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने लक्षणों की वजह से आसानी से चकमा दे देता है। जब तक लोगों को इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने का पता लगता है, तब तक कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके होते हैं। इसमें सिम्टम्स टिपिकल कोरोना वायरस जैसा नहीं होता है। जब पेशेंट खांसते हैं तो उनको सिर्फ खांसी में लाइव वायरस ट्रांसमिट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेडेक और रनी नोज होता है, नाक से पानी आता है। इससे लोग समझते हैं कि हमको सिर्फ कोल्ड हो गया है। तब तक बाकी लोगों को वो ट्रांसमिट कर चुके रहते हैं अपने पास जितने लोग हैं 1 मीटर के कम के दूरी पे। मेडिकल फील्ड में लगातार जारी रिसर्च से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार भी काफी ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है और कोरोना संक्रमित होने के 3 दिन के भीतर फेफड़ों में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। देश के 8 राज्यों तक कोरोना के इस वेरिएंट ने अपनी पहुंच बना ली है और इसकी वजह से कुछ मरीजों की जान भी जा चुकी है। परेशानी ये भी है कि इस जानलेवा बीमारी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये वायरस लगातार अपना रूप बदलकर लोगों को संक्रमित कर रहा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस के रूप में लगातार बदलाव हो रहा है। इस वायरस में अभी तक 25,000 से ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। बदलाव की वजह से कोविड-19 के 8,572 वेरिएंट्स बन चुके हैं। अक्टूबर 2020 में इसका डबल म्यूटेंट वायरस मिला। हालांकि डबल म्यूटेंट वायरस से लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में डबल म्यूटेंट वायरस डेल्टा वेरिएंट में बदल गया। यही डेल्टा वेरिएंट मार्च के बाद सेकेंड वेव की वजह बना था। अब डेल्टा वेरिएंट ने डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। जाहिर है कि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगर कोरोना से खुद को बचाना है तो हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से कभी सख्त चेतावनी जारी की गई है।